हम आ गए हैं अपनी एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन पर। तो अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, दो मैट्रिसेस हमें गिवन है एंड बोला क्या गया है कि हमें शो करना है कि ए बी का अगर हम लोग होल इन्वर्स ले लेंगे तो हमारे पास बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के इक्वल होगा, और अगर हम बी ए का होल इन्वर्स ले लेंगे तो हमारे पास ए इन्वर्स और बी इन्वर्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला हम लोग पार्ट पहले भी कर चुके हैं जो कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट में था, तो वो हम प्रूफ कर चुके थे ना, हम लोग ये वाला प्रूफ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सोल्यूशन। तो चलिए आ गए हम लोग सोल्यूशन की तरफ, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी उन्होंने आपसे कुछ ऐसा मांगा हो या फिर क्वेश्चन में ऐसा कुछ प्रूफ करने के लिए दिया गया हो तो उसको ध्यान से देखिएगा। ए बी का होल इन्वर्स है, फिर बी इन्वर्स और ए इन्वर्स है, ठीक है ना। तो आप ऐसे ना आप फ्लो में जाके ए इन्वर्स और बी इन्वर्स सीख दीजिए, ठीक है ना। तो ध्यान से क्वेश्चन को सबसे पहले देखिएगा, फिर उसी के बाद आप सोल्यूशन स्टार्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर चलिए हम लोग क्या ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं अपनी जो हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। तो लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, साइड लिखना था मुझे, आर मैंने लिख दिया, तो ये हो जाएगा साइड। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ए और बी का सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, देन उसके बाद उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 2 -1 1, तो ये हो गया है नाउ इसको 2 1 3 और 0, ठीक है ना। तो अब हमें पता है कि हम लोग को इस रो को और इसके साथ कॉलम के साथ करना है, तो 0 × 2 क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा, एंड -1 और 1 क्या हो जाएगा, हमारे पास -1 हो जाएगा। देन 0 × 3 0 हो जाएगा, और -1 × 0 तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ 2 × 2 हमारे पास 4 हो जाएगा, 2 × 1 हमारे पास 1 हो जाएगा, 2 3 हमारे पास 5, 2 3 हमारे पास 6 हो जाएगा, 3 1 3 6, और 0 1 से क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास व्हाट, ये हो जाएगा हमारे पास, अच्छा ए बी का होल इन्वर्स, सबसे पहले हमसे ए भी मांगा गया है ना, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1, और ये हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 5, एंड ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया है। नाउ इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका होल इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग होल इन्वर्स ले लेते हैं। तो इसका होल इन्वर्स हमारे पास क्या होगा, ए बी का होल इन्वर्स हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, याद है ना आपको फॉर्मूला, तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में किस किस को ए बी का मतलब ए इन्वर्स का फॉर्मूला याद हो गया है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/AB का सबसे पहले डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे, एंड देन हम लोग फाइंड करेंगे क्या, एडजॉइन ऑफ ए बी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा -1 × 6, और ये हो जाएगा -5 × 0, तो ये हो जाएगा -6 -0, तो आंसर आ गया -6। ठीक है, तो आंसर -6 आ गया है ना, हम लोग इसको सेव कर लेंगे। एंड अगर यहाँ पर देखा जाए तो एडजॉइन क्या होगा इस चीज़ का, इसका एडजॉइन हो जाएगा हमारे पास एडजॉइन ऑफ ए बी, एडजॉइन ऑफ ए बी क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज होगी, हो जाएगा हमारे पास 6, ये हो जाएगा -1, इन दोनों के साइन, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा -5। ठीक है, तो एडजॉइन और डिटरमिनेंट हमने फाइंड कर लिया ना, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, फॉर्मूले में लिख लेंगे। ये हो जाएगा 1/-6, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 0 -5 और -1। तो ये हमारे पास क्या है, ए बी का हमारे पास होल इन्वर्स आ गया। नाउ अब इसको याद रखिएगा, हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको टैली करेंगे विथ सेकंड पार्ट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसको लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या आया था, रेड मार्कर से लिख लेते हैं। ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/-6, और इधर क्या है, -6 -5 0 और -1। ठीक है, नाउ हम लोग क्या करेंगे, अब ये वाला फाइंड करेंगे, देखेंगे तो इक्वल आता है या नहीं आता। तो चलिए नाउ अब हम लोग क्या कर लेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, बी का हमारे पास इन्वर्स है और फिर ए का इन्वर्स है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, बी का हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। बी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास A/1/B का हम लोग सबसे पहले डिटर्मिनेंट ले लेंगे, देन एडजॉइन ऑफ बी ले लेंगे। ठीक है, एंड देन ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है, और फिर एडजॉइन ऑफ ए ले लेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, फॉर्मूले में चीज़ें पुटिंग करेंगे। तो बी को सबसे पहले ले लेते हैं। तो बी हमारे पास क्या है,
2 है, 1 है, 0 है, 3 है, सबसे पहले इसका क्या कर लेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये हो जाएगा 2, 0, 3 और 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 0, तो हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। एंड देन -3 1 ज़ा 3, तो ये हो जाएगा 3। तो आंसर क्या आ गया, -3। तो -3 को हम लोग क्या कर लेंगे, डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो जब फॉर्मूले में पुट करूँगी तो मैं ग्रीन से पुट कर लूँगी फॉर्मूले में चीज़ें, तो ये हो जाएगा 1/-3, ठीक है। नाउ हम लोग इसको क्या फाइंड करेंगे, इसका हम लोग एडजॉइन फाइंड करेंगे। तो एडजॉइन क्या होगा हमारे पास, एडजॉइन ऑफ बी हमारे पास होगा 0, 2, -3 और -1। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 0, 2, -3, -1। तो ये हो गया हमारे पास बी इनवर्स। नाउ ए इनवर्स फाइंड करते हैं। तो ए इनवर्स हमारे पास है, ए है हमारे पास 0, 1, -1 और ये हो जाएगा 2। तो इसका हम लोग इनवर्स सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 0 ज़ा 0 और माइनस, और ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हमारे पास 2 आ गया। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूले में पुटिंग कर दूँगी 1/2। नाउ हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे एडजॉइन। तो चलिए एडजॉइन फाइंड करते हैं ए का। एडजॉइन ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 1 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -2, ठीक है। तो इधर मैं लिख दूँगी, ये हो जाएगा हमारे पास 1 -2 1 और 0। तो हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं, यानी हमारे पास बी इन्वर्स आ गया, हमारे पास ए इन्वर्स आ गया। तो चलिए इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/-3 और ये हो जाएगा हमारे पास 0 -1 -3 एंड ये हो जाएगा 2। नाउ आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 और ये हो जाएगा हमारे पास 1 -2 1 और 0। तो हमने क्या कर लिया, हमने फॉर्मूले में पुटिंग कर ली है। तो नाउ हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, आपस में इसको मल्टीप्लाई करना है हमने। तो अच्छा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो -6 आ जाएगा, ठीक है। एंड अगेन ये काम नहीं कर रहा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 1/-6, ठीक है। एंड नाउ इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस रॉ को इस कॉलम के साथ करेंगे। तो 0 1 ज़ा 0 और ये हो जाएगा हमारे पास -3 मल्टीप्लाई बाई -2 + 6 हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसको इसके साथ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 0 1 ज़ा 0 और ये हो जाएगा -3 और ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। नाउ -1 और 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाई -2 तो हो जाएगा हमारे पास -4। नाउ 1 और -1 हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 और +0, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/-6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -5 एंड ये हो जाएगा -1 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास दोनों आंसर जो है वो टैली करते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो तो कंप्लीट हो चुका है। नाउ सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट किस तरह से प्रूफ करेंगे। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि आपके पास हर वीडियो आए ना। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए इनवर्स और ये हो जाएगा हमारे पास बी इनवर्स। तो अब हम लोग के पास बी ए है और यहाँ पर ए बी है, और वहाँ पर क्या था, वहाँ पर ए बी था और यहाँ पर बी ए था। अब यहाँ पर उल्टा प्रोसेस हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब ये वाला। तो अब हमारे पास देखिए, हमारे पास ए इनवर्स था, बी इनवर्स था, तो हम लोग वो यूज़ करेंगे, ठीक है। सिर्फ बी ए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में नहीं था, तो हम लोगों ने सिर्फ ये निकालना है। तो ये हो जाएगा बी ए होल इनवर्स। तो सबसे पहले अगर देखें तो बी हमारे पास क्या है, 2 1 3 3 0, ठीक है। एंड देन ए क्या है हमारे पास, 0 2 -1 और 1, ठीक है। अब इन दोनों का हम लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये रो हो जाएगी, ये कॉलम हो जाएगी। 2 0 ज़ार हमारे पास 0 आ जाएगा, 3 2 ज़ार हमारे पास 6 हो जाएगा, 2 और -1 हमारे पास -2 हो जाएगा, 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। नाउ ये हो जाएगा 1 0 ज़ा 0 और 0 2 ज़ा 0 और 0 1 ज़ा -1 और 0 ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो नाउ अगर हम लोग इसको देख लें, ये हो जाएगा 6 3 0 और ये हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास -1, ठीक है। तो नाउ ये आ गया है। नाउ हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग कर लेंगे यहाँ पर क्या, एडजॉइन इसका फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसका एडजॉइन हमने फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका एडजॉइन। तो ये हो जाएगा, नहीं एडजॉइन नहीं, इनवर्स।
चलिए इसका इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास फार्मूला बी ए का होल इन्वर्स हो जाएगा हमारे पास 1/BA का सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना है, देन एडजॉइन ऑफ BA फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे तो हमारे पास क्या है डिटरमिनेंट, तो इसका डिटरमिनेंट देख लेते हैं। ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई -1, ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाई 0, तो ये हो जाएगा -6 एंड ये हो जाएगा 0। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया, ये हो गया 1/-6, ठीक है ना। एडजॉइन देख लेते हैं इसका, तो इसका एडजॉइन अब हमें ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो ये सारी चीज़ें अब हमें बहुत ईजी लगने लग गई हैं। तो ये हो जाएगा इसका एडजॉइन हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1 एंड ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर एडजॉइन लिख देते हैं 6 0 -1 और ये हो जाएगा -1, तो ये हमारे पास क्या आ गया, BA होल इनवर्स हमारे पास आ गया ना। इसको याद रखिएगा, हम लोग टैली करेंगे इसको विद अवर राइट हैंड साइड। तो चलिए राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। जहाँ पर हमने A इनवर्स और B इनवर्स तो पहले से ही निकाल लिया था, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, एज इट इज़ यूज़ करेंगे। तो A इनवर्स हमारे पास क्या था, A इनवर्स था हमारे पास, लेट मी रिकॉल ऑल दिस। तो A इनवर्स था हमारे पास 1/2 एंड पीछे अगर हम लोग देखें तो 1 -2 1 और 0 था हमारे पास A इनवर्स, और B इनवर्स हमारे पास क्या था 1/-3 एंड ये था 0, ये था -0 हाँ -1 -3 एंड ये था हमारे पास 2, ठीक है। तो ये दोनों थे हमारे पास ना। हम लोग इन दोनों का क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, वो भी A इनवर्स और B इनवर्स के फॉर्म में। तो चलिए इन दोनों को आपस में पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा हमारे पास 1 -2 1 0 एंड ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/-3 एंड ये हो जाएगा 0 -1 -3 एंड ये हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 3 और 2 हमारे पास 1/-6 हो जाएगा ना। इसका रॉ इसका कॉलम, इसका रॉ इसका कॉलम, दोनों को कॉलम्स के साथ कर लेंगे। तो इसको इन दोनों कॉलम्स के साथ, इसको इन दोनों कॉलम्स के साथ, सो वी विल गेट द आंसर। एंड आंसर हमारे पास क्या होगा, आंसर हमारे पास मैं एज इट इज़ लिख दूँगी, बिकॉज हमने काफ़ी दफ़ा ये चीज़ें फाइंड कर ली हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हमें काफ़ी दफ़ा आ गए, तो ये -1 और ये -1, ये हो जाएगा 0 एंड ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो आ चुका है एंड हमारी ये वाली चीज़ जो है वो प्रूफ हो चुकी है। तो दोनों पार्ट्स हमने प्रूफ कर लिए। इसी के साथ जो आज का क्वेश्चन नंबर 6 है वो ख़त्म, और इसी के साथ आज की जो एक्सरसाइज है वो भी फिनिश हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मोर क्वेश्चंस, मोर एक्सरसाइज, मोर सोल्यूशंस। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड ऑफ कोर्स हमारी आप ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स अभी मेरे बातों के बाद आ जाएंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा एंड ज़रूर चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।